हेलो एवरीवन। मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं। आज हम एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब है कि जब कोई कुछ कहता है तो उस बात को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इंग्लिश में कहानियां और बातें बिल्कुल सही तरीके से सुना पाएंगे। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और ध्यान से समझिए। डायरेक्ट स्पीच जब हम किसी के कहे हुए शब्द को बिल्कुल वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखते हैं जैसे उसने कहे थे। इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बादल कर बताते हैं बिना उसका मतलब बदले तो यूज इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमास हट कर दैट जैसे वर्ड्स लग जाते हैं। 1. कम्युनिकेशन जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं कि किसी ने क्या कहा तब हम इनडायरेक्ट स्पीच का उसे करते हैं। 2. स्टोरी टेलिंग कहानियां सुनते वक्त हम सीधा डायलॉग नहीं बोलते बल्कि उसने कहा कि कह कर बताते हैं। 3. प्रोफेशनल राइटिंग ईमेल्स, न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज में बात को समराइज करने के लिए ये स्किल सबसे ज्यादा काम आती है। 4. एक्यूरेसी सही टेंस और प्रोनाउंस का इस्तेमाल सीखने के लिए ये टॉपिक बेस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 3 बेड बदलाव होते हैं। 1. रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो एड हाई रहेगा, अगर एड तो है तो टोल्ड हो जाएगा। 2. कॉन्जंक्शन इन्वर्टेड कॉमास हटकर अक्सर दैट लगाया जाता है। 3. टेंस चेंज अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट सिंपल राइट एरो डॉलर पास्ट सिंपल। 4. प्रोनाउन चेंज सब्जेक्ट के हिसाब से आई वी यू बदल कर है शी दे में कन्वर्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच राम सेड आई एम प्लेइंग स्टेप बाय स्टेप बदला। 1. रिपोर्टिंग वर्ब सेड वैसा ही रहेगा। 2. कॉन्जंक्शन इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट लगाया। 3. प्रोनाउन आई राम के लिए बादल कर हे हो गया। 4. टेंस एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बादल कर वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच राम सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। डायरेक्ट स्पीच शी सेड टू मी यू आर ब्यूटिफुल बदलाव। 1. सेड टू बादल कर टोल्ड हो गया। 2. कॉमा हटाकर दैट लगाया। 3. यू जो कि ए के लिए है बादल कर आय हो गया। 4. आर प्रेजेंट बादल कर वॉज पास्ट हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच शी टोल्ड मी दैट आई वॉज ब्यूटिफुल। 1. डायरेक्ट ही सेड आई राइट अ लेटर राइट एरो डॉलर इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। 2. direct they said we are happy right arrow dollar indirect they said that they were happy। 3. direct Rahul said I have a car right arrow dollar indirect Rahul said that he had a car। 4. direct my mother said you are late right arrow dollar indirect my mother said that I was late। डायरेक्ट स्पीच की पहचान इन्वर्टेड कॉमास का होना। स्पीकर के शब्द बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते, अक्सर दैट का प्रयोग होता है। टेंस हमेशा थोड़ा पीछे पास्ट में चला जाता है। प्रोनाउंस बदल चुके होते हैं। अब आपकी बारी। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। 1. He said, I am hungry। 2. Sita said, I like mangoes। 3. The teacher said, the sun rises in the east। हिंट यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस नहीं बदलता। अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखे या अपनी नोटबुक में चेक करें।
आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कही बात कैसे लिखते हैं सीखा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी की है। टेक केयर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तफज्जुल शाहिद के साथ इंग्लिश सीखते रहना।